मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश जी धोबी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में कमलेश जी का भीलवाड़ा जिले से अंतिम रूप से चयन हुआ है। कमलेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। कमलेश जी, अपने बारे में बताइए, अपना थोड़ा सा जीवन परिचय और घर परिवार के सदस्य क्या करते हैं और कितने क्या सदस्य हैं, इनके बारे में बताइए आप। मेरा नाम कमलेश धोबी है। मैं भीलवाड़ा जिले के पंचायत समिति शाहपुरा की गाँव देवरिया से निवासी हूँ। और मेरे परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें माता पिता, दादा दादी और 2 बहनें छोटी है। और मेरा पूरा परिवार कृषि पर निर्भर है, इसी के साथ पशुपालन भी करता है। अच्छा, तो आपके मतलब एक तरह से देखा जाए तो संयुक्त परिवार है और कृषि पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो इन्हीं के साथ में आपने अपनी शिक्षा का जो अर्जन है वो कहाँ से किया? जी, मैंने अपने पैतृक गाँव देवरिया से ही माध्यमिक स्तर तक की परीक्षाएं अध्ययन किया है, जिसमें 10वीं 12वीं और 10वीं मेरे 98% थे। और 12वीं मेरे 80% थे। और इस उसके आगे आपने कहा? इसके बाद मैं BSTC कोचिंग हेतु भीलवाड़ा शहर आया। वहीं से मैंने कोचिंग की। उसके बाद मैं परीक्षा दी, एग्ज़ाम दिया, और जिसमें मैं प्रथम प्रयास में असफल रहा। उसके बाद मैंने द्वितीय प्रयास किया, जिसमें मैं सफल हुआ और अच्छे अंक से सफलता हासिल की। BSTC में? हाँ। उसके अलावा कोई शैक्षणिक योग्यता? उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता मैंने RCIT की हुई है और नॉन कॉलेज से BA कर रहा हूँ। वो जारी है अभी? हाँ, जारी है। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं में, जैसा कि उन्होंने बताया 80% आपने 10वीं में और 89% हाँ। 12वीं कक्षा में इन्होंने अर्जित किया हुआ है। यानी कि परसेंटेज से नौकरी लगने का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। प्रतियोगी परीक्षा का जो पढ़ाई है उसको अलग करना पड़ता है और स्कूली शिक्षा की पढ़ाई अलग होती है। मुझे बताइए कि आपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कब से शुरू करी? जी, मैंने जैसे ही 12वीं के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उसके बाद में मैंने तैयारी कर दी है, जिसमें मैं कोचिंग सेल्फ स्टडी करता था। और इसी के साथ मैं किसी एक परीक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं होकर मैं ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे सिलेबस चयन किया, जिसमें सभी परीक्षाएं के अंदर आता है वो एक सिलेबस। उसका मैंने अध्ययन किया, जिससे कि मैं अलग अलग एग्ज़ाम्स दे सकूँ। कौन कौन से एग्ज़ाम दिए अभी तक आपने? जी, मैंने अभी तक BSTC दी है, BSTC का एग्ज़ाम दिया है। उसके साथ ही पशु परीक्षर, CET और 4th ग्रेड ऑफिसर और कांस्टेबल कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है। अभी तो अब तक आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हुए हैं? जी, मैंने अभी तक CET, BSTC और पशु परीक्षर, चतुर्थ श्रेणी और कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मैंने कांस्टेबल में अच्छी पकड़ होने के कारण वो मैं सफल हुआ। तो इन्होंने बताया कि ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके तैयारी नहीं करते थे, ये सिर्फ एक जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है उनको टारगेट करते हुए केवल उसी की पढ़ाई करते रहते थे कॉलेज के साथ साथ। तो इसमें आपको कोई गाइड करता रहता था साथ ही साथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या फिर? नहीं, इसमें गाइड किया हुआ है। जैसे ही मैं 12वीं में था, तब मेरे टीचर्स मुझे गाइड करते थे कि अब 12वीं के बाद क्या करना है, BSTC करो, जिससे कि जल्द से जल्द आप देश की सेवा कर सको। इसी जब मैं भीलवाड़ा शहर आया कोचिंग BSTC कोचिंग हेतु, तब मुझे मेरे बड़े भाई ने गाइड किया कि भी BSTC कोचिंग के साथ साथ ऐसे सब्जेक्ट पकड़, जिससे कि अन्य एग्जाम भी तू फाइट कर सके। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब मुझे बताइए आप, जैसा कि आपका कांस्टेबल में चयन हुआ है, तो आपका केवल कांस्टेबल तक ही आपका सीमित है या इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहते हो आगे? नहीं, देखिए, देश की सेवा है तो ये मेरी पहली सीढ़ी है। मैं और भी आगे बढ़कर देश की सेवा और देश की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे या फिर कुछ ऐसा मोटिवेशन टिप्स देना चाहेंगे? मोटिवेशन तो कुछ ऐसा नहीं है, पर वो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हार माननी नहीं चाहिए। हमें एक बार असफलता हो मिलती है, उससे भी हमें मोटिवेट होना चाहिए कि कोई नहीं, एक बार ठोकर लगने से ही आदमी चलना सीखता है।
तो हमें बार बार प्रयास, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत अच्छे। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये सत्र समाप्त हुआ।